जय गुरुदेव। हमें मरना है ये याद रखो। सत्संग आगमगढ़ मई 1962। परम पूज्य जय गुरुदेव जी महाराज ने तारीख 9 मई 1962 को जीवों की भवपाल कहानी रात्रि के 8 बजे से 10 बजे तक सुनाई। आज चौथा दिन है। इसके पहले 3 दिन के संदेश को नगर के निवासी सुनकर इस बात की चर्चा हर जगह कर रहे। लगभग अधिक घरों में आजकल विशेष वार्ता का विषय बन गया है कि मुझे मरना है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि मान लो किसी स्त्री की अकस्मात मृत्यु आने वाली है, वह अपने पुरुष से कहती है कि मैं चल रही हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? पति निसंकोच होकर कह देता है कि जा तू जहन्नुम में, मैं क्यों जाऊं? इस प्रकार पति के प्रश्न करने पर स्त्री भी साथ देने की बात को अस्वीकार कर देती है। इसी प्रकार सभी प्राणी क्रमशः मनुष्य जीवन को यूं ही बिताते हुए मर जाते हैं। जब मरना निश्चित है तो क्यों सांसारिक वस्तुओं एवं स्त्री को तुम्हें अपने को फंसा लेते हो? ये सब तो तुमसे अलग कर लिया जाएगा, उस समय क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होगी? निश्चय ही यह सब काम सबके साथ होगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। तो बताओ उस समय तुम्हारा कौन साथी होगा जो कि तुम्हें संशय, भ्रम एवं वासना से लिप्त संसार से पार करा सकता है? मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फलानुसार यातनाएं भोगने को मिलेगी तथा 4 खान 84 से योनियों में भ्रमण करते हुए दारुण दुख भोगना पड़ेगा। इन बंधनों से तुम तब तक नहीं मुक्त हो सकते हो जब तक तुम्हें संत महात्मा एवं अनुभवी पुरुष न मिल जाए। कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। कोई मनुष्य कितना भी पापी हो, जब उसे अनुभवी पुरुषों का साथ मिल जाता है तब वे शक्तियां अपनी शक्ति से उसके पापों को समूल नष्ट करके आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देती है। तो ऐ मेरे प्यारे भाइयों, तुम अपनी जीवन नैया को वासना रूपी संसार से पार करने के लिए कोई ऐसे समर्थ पुरुष को मांझी बना लो जो कि ईश्वर को प्राप्त कर चुके हो तथा ईश्वर को प्राप्त करने वाले मार्ग का निर्देशन कर सके। इसलिए मनुष्य जीवन की पहली मुख्य क्रिया यह है कि जीवन की अंतिम यात्रा तक किसी अनुभवी पुरुष की खोज कर लो। मैं यह नहीं कहता कि आप मुझसे ही यह मार्ग जान लो, आप अपनी अपनी संप्रदाय में अनुभवी पुरुषों को तलाश करें। आजकल नगर में मेरे नाम के पीछे वहम हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम जय गुरुदेव है, पर ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अपने उस गुरु का नाम गुरुदेव रखा जिसने अपनी नियामत एवं दया दृष्टि से मुझे उस सर्वशक्तिमान का भेद बतला दिया। नहीं तो मेरे ऐसे करोड़ों आदमी शरीर में मिट्टी रगड़ते हुए चले जाते, परंतु कण मात्र भी कुछ नहीं मिलता। गुरु ने भी गुरु की आराधना एवं उनके संदेशों का पालन किया था। तो गुरु वह है जो सर्वेश्वर शक्ति को जानकर उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गुरु एवं सर्वव्यापी, अंतर्यामी एवं सारे दृष्टि के संचालक में कोई भेद नहीं है। अतः जय गुरुदेव, जय गुरु की मध्यस्थता बनकर ईश्वर ब्रह्म एवं निरंजन भगवान का बोध कराता है। आप अपने इस वहम को दूर करके संदेशों को ध्यान पूर्वक सुने एवं अपने काम की बात ढूंढकर अपना कल्याण करें। पिछले दिनों के संदेश में मैंने बतलाया कि 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य शरीर मरने के बाद फिर नहीं मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, जब तक कि कोई अनुभवी पुरुष न मिल जाए। इस जीवन का मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य संत महात्माओं की सहायता से परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर 4 खान 84 लक्ष योनियों के भ्रमण से मुक्त हो जाना ही रहा है। भौतिक सुख एवं ईर्ष्या द्वेष में अपनी शारीरिक शक्ति को क्षीण करके प्रत्येक कामों में कमी एवं लापरवाही आ गई है। इसलिए सभी कामों को विधिपूर्वक पूरा करते हुए ईश्वर की प्राप्ति के लिए शारीरिक शक्ति का संचय करने के हेतु ब्रह्मचर्य का सेवन करें। इसके फलस्वरूप जीवन में सेवा वृत्ति बढ़ती जाती है। तब साधु संत उस पर कृपा दृष्टि डालकर उसे ईश्वर का भेद बताते हैं। बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवात्मा पहले स्थान धाम पर पहुंचकर निरंजन भगवान का दर्शन करती है। अब मैं इसके ऊपर के स्थानों का वर्णन सुनाता हूँ। कहते हैं कि अब सजनी चलो दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम। हे सजनी यानी जीवात्मा का अब तुम निरंजन भगवान के स्थान से ऊपर उठकर दूसरे धाम में पदार्पण करो। जब तुम वहां पैर रखोगी तो तुम्हें बड़ी विशाल एवं चमत्कारमय त्रिकुटी धाम का दर्शन होगा, जिसके सौंदर्य एवं आलोक का वर्णन असंभव है।
वहीं पर परम दयालु सद्गुरु का निवास स्थान है। सद्गुरु का ऐसे स्थान पर घर है जो सर्वशक्तिमान का ज्ञाता होता है तथा वहीं से बैठे बैठे संसार के प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्मों का निरीक्षण किया करता है। उसकी दृष्टि में विश्व की कोई बात छिपी नहीं रह सकती है। गुरु इतनी बड़ी हस्ती लेकर प्रत्येक क्षण अपने लोक से आकर मृत्यु लोक के प्रत्येक प्राणी को ईश्वर की सत्ता एवं सर्वव्यापकता का बोध कराते हैं। इतनी बड़ी तो गुरु की महानता है। गुरु की महिमा को वर्णन करना बड़ा कठिन एवं असंभव है। यदि कोई व्यक्ति गुरु की महिमा को कागज पर लिखने का प्रयत्न करता है तो उसकी लेखनी रुक जाती है। ये तो है गुरु का निवास स्थान एवं उसकी महानता। यही दूसरा धाम है जहाँ पर हर प्रकार की वेद ध्वनि होती रहती है। प्रत्येक क्षण बादलों की गरज एवं बिजली की चमक सदा होती है। इस बात का संकेत गोस्वामी जी महाराज ने अपनी रामायण में किया है कि दामिनी गमक रही घन माही, खल की प्रीति यथा थिर नाही। ओंकार के विश्राम का मुकाम प्रातःकालीन लाल सूर्य मंडलों से बना हुआ है जहाँ बहुत से सूर्य उस स्थान की शोभा बढ़ाते रहते हैं। ये सब किसने बताया? इस भेद को बतलाने वाला यदि कोई है तो गुरु ही ऐसा पुरुष है जो इसे बता सकता है। सभी वेदों एवं ग्रंथों ने इस नाम की महिमा का वर्णन किया है। मृदंगों की आवाज बड़ी जोरों से हुआ करती है। ये सब बाजे उस ओंकार पुरुष के मंडलों में सदा निरंतर हुआ करते हैं। जब संसार के प्राणी ईश्वर के लोकों की रचना एवं वहां के बाजों को भूलने लगा तब महात्माओं ने ईश्वर के मंदिरों की स्थापना करके घंटे, शंख, मृदंग आदि के बजाने की प्रथा को जारी किया, जिससे प्राणी समझे कि ईश्वर के लोकों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी। परंतु आज का भूला हुआ मनुष्य मंदिरों में मनोरंजन के हेतु घंटे, शंख एवं मृदंग को बजाते हुए वास्तविकता से भूल जाते रहते हैं। बताओ इन विचारों का कल्याण कैसे होगा? फिर कहते हैं कि जीवात्मा आगे को चलती है तो आगे का दरवाजा खुल जाता है, फिर उससे होकर वह बंद कनाल से होती हुई दूसरी ओर चली जाती है। ऊंची नीची घाटियों को पार करती हुई आगे बढ़ती है। जब आंखों की पुतली को उलटकर ऊपर को चल देती है तो एक विशाल गढ़ के भीतर प्रवेश करती है जहाँ के ऐश आराम का वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसे स्थान पर जीवात्मा जब पहुंचती है तो उसमें भक्ति एवं उदार भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जब भक्ति एवं उदार भावनाओं से जीवात्मा संपन्न हो जाती है तब कर्म करने की ज्वाला उसमें प्रज्वलित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जीवात्मा आगे को बढ़ना प्रारंभ करती है। इस प्रकार 24 घंटे लगातार परिश्रम करने बाद जीवात्मा अपने असली विश्राम स्थल में पाने में सफल हो जाती है। कहते हैं कि काल भगवान ने इसी स्थान से कर्मों की उत्पत्ति का प्रारंभ मानते हैं, जो कि बीज रूप में उत्पन्न किया है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैंने स्वप्न में अमुक अमुक चीजें देखी है। स्वप्न का क्या कारण है इसे मैं आपको बतलाता हूँ। हम सबके कंठ में 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जिसमें पिंड अंड ब्रह्मांड लोकों का नका बना हुआ है। स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में इन लोकों के दृश्यों की छाया उस कमल की पंखुड़ियों पर पड़ती है, जिसे हम स्वप्न के रूप में देखते हैं। इस प्रकार स्वप्न के किसी भी दृश्य में किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं है। फिर आगे जीवात्मा वहाँ क्या देखती है? वहाँ पर अनेकों सूर्य एवं चांद दिखाई देते हैं तथा नाना प्रकार के ताराओं के विशाल समूह को अनेकों प्रकार से देखा। पिंड एवं अन्यलोक में जीवात्मा भ्रमण करती हुई ब्रह्मांड लोक पहुँचती है, जहाँ की ब्रह्म का निवास स्थान में है, जिसे मुसलमान भाई रब कहते हैं। वहाँ पर जीवात्मा नाना प्रकार के वन एवं पर्वतों को देखती है तथा वहाँ बड़े ही सुंदर एवं शांत वातावरण से युक्त फुलवारियां फैली हुई हैं। वहाँ की नहरों एवं नदियों में निर्मल जल भरा हुआ है। वहाँ के नदियों की विशालता तो यह है कि वहाँ की एक नदी इस दुनिया के समुद्रों से बड़ी एवं विशाल है। वहाँ के समुद्र पर बने हुए विशाल पुलों पर से होती हुई जीवात्मा सुमेर पर्वत पर पहुँच जाती है। सुमेर पर्वत सोने का चमकीला पर्वत है, जिसकी चमक के सामने दृष्टि ठहरती नहीं है। उस पर्वत का एक छोटा सा कण भी दुनियावी पहाड़ों से बड़ा एवं विशाल है। इसी सुमेर पर्वत का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने अपनी रामायण में किया है, परंतु भूले हुए व्यक्ति ने सुमेर पर्वत को अन्य पर्वतों के भांति ही मान रखा है। इस प्रकार जीवात्मा इतनी लंबी यात्रा करते हुए अपने विमल निवास स्थान आकर विराजमान हो जाती है।
जीवात्मा को संशय तथा वासना से लिप्त संसार से मुक्त कराकर ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठाने का श्रेय केवल एकमात्र सद्गुरु को ही है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि अपनी जीवात्मा के कल्याणार्थ जीवन के अंतिम श्वास तक सद्गुरु की खोज कर लेनी चाहिए। ये वेद मूल ब्रह्मा का असली त्रिकुटी स्थान है। इसी स्थान पर पहुंचकर गुरु के दर्शन होते एवं सूरत इसी स्थान पर पहुंचकर गुणातीत हो जाती अर्थात गुणों से रहित हो जाती है। ये स्थान गुरु के भेद द्वारा तथा गुरु की कृपा पर आधारित है। बिना दया के दर्शन ब्रह्म का न होगा। जय गुरुदेव।